बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान में आज बात करेंगे लॉ के हवाले से। कानूनी तरीक़ाकार क्या है, नाबालगान के जो बच्चे हैं उनकी कस्टडी के हवाले से अदालत में किस तरीके से माँ से बच्चे बाप को या बाप से बच्चे माँ को दिलवाए जाते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। असूल तो हम देखते हैं कि जब माँ बाप में किसी भी वजह से आपस में सेपरेशन हो जाती है या डिवोर्स हो जाती है तो ज़ाहिर है बच्चे सफ़र करते हैं। और अदालतों में हमने ये भी देखा कि छोटे बच्चे ज़्यादातर माँ के पास होते हैं और जब वो बड़े होते हैं तो वो बाप के पास आ जाते हैं। तो क्या इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है या कोई एज डिसाइडेड है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ एंड अकॉर्डिंग टू शरीयत, और या फिर इसमें कुछ और ऐसे हालात वाक़यात अदालत देखती है जिसके बाद कस्टडी शिफ्ट की जाती है। एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कानूनी तौर पे 491 की एप्लीकेशन रिट पटिशन, पहले हाई कोर्ट में होती थी अब सेशन कोर्ट में होती है, वो क्या है इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे गार्डियन के हवाले से, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत कौन सी ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके बाद बच्चे की वेलफेयर या बच्चे की कस्टडी देखी जाती है और वो बच्चे की कस्टडी माँ या बाप को या किसी दीगर रिश्ते को तार को शिफ्ट कर दी जाती है। इसके साथ साथ नाबालिगान, अगर नाबालिग किसी के वालिदैन में नाराज़गी है, डिवोर्स हो चुकी है, सेपरेशन हो चुकी है, तो उस सूरत में नाबालिगान को बैरून मुल्क कैसे लेके जाया जा सकता है। ये एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होने जा रहा है इस हवाले से, तो उसको प्रोसीजर को आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है गेस्ट है हमारे साथ सबा फराज राजा एडवोकेट और मिसबा आवान कल्यामी एडवोकेट, रावलपिंडी बार एसोसिएशन से आप लोग तशरीफ लाए हैं, वेलकम कहेंगे आपको। सबसे पहले मैडम सबा आपसे जानना चाहूँगा इस हवाले से कि हमने अक्सर देखा कि बच्चे छोटे होते हैं वो अक्सर वालदा को दिए जाते हैं, बड़े वालिद को दे दिए जाते हैं, तो उन दोनों को कानूनी तरीक़ाकार क्या है, किन वजूहात की वजह पर मतलब किस तरीके से बच्चों की कस्टडी शिफ्ट होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतने अच्छे इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम में इन्वाइट किया। अब सर जहाँ तक आपके क्वेश्चन का बात करते हैं तो सर कस्टडी की जब मैं बात कर रही हूँ तो इस प्रोग्राम के थ्रू मैं कस्टडी और गार्डियनशिप में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि सर हमें भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज़ का बहुत बाद में पता चला कि गार्डियनशिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम कस्टडी। कस्टडी ऐसी चीज़ है कि जहाँ एपलेट कोर्ट्स भी जो है ना मदर को प्रेफर करती हैं, लेकिन जब हम गार्डियनशिप की बात करते हैं तो गार्डियन सर्टिफिकेट वो किसी को भी कोर्ट जारी कर सकता है, फादर को भी, मदर को भी, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर वो भी इसमें आ सकते हैं। अब सर प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो हमारा गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट उसने क्लियर प्रोसीजर हमें दिया हुआ है। आप सेक्शन 12 की एप्लीकेशन देते हैं इंटरिम कस्टडी की, उसके बाद हम सेक्शन 25 में कोर्ट ये देखती है विद द पैसेज ऑफ टाइम एविडेंस के थ्रू वो देखती है कि किसके पास कस्टडी जाए, और इसमें सबसे जो मेन पर्पज़ होता है वो बच्चे की वेलफेयर देखी जाती है। तो ये हमारा प्रोसीजर जो है वो। आपने कहा कि वालिद, वालदा, दादा दादी किसी को भी कस्टडी दी जा सकती है, कोई रीजंस तो होंगी किस वजह से कस्टडी, यानी अगर वालिद मौजूद है तो भी दादा को दे सकते हैं या वालदा मौजूद तो भी दादी को दे सकते हैं। सर इसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं, लाइक अगर अब पहले तो मैंने आपको जैसे कहा कि एपलेट कोर्ट में यही है कि मदर को प्रेफर किया जाता है, लेकिन सर फिर काफ़ी ऐसी हुई जजमेंट्स वगैरह भी आई जिसमें अगर माँ का अगर वो इल रिप्यूट उसकी करैक्टर आ जाता है, अगर इमोरल उसकी लाइफ है, उसका करैक्टर ऐसा जा रहा है, घर का माहौल ऐसा है, तो फिर वहाँ पे कोर्ट जो है वो जो कस्टडी है वो फिर फादर को देती है। मैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ वापस आता हूँ, लेकिन मतलब मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहूँगा प्रोसीजर के हवाले से कि एक शख्स है वो कहता है या खातून आती है वो कहती है कि मुझे बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, बच्चे मुझे अभी तक मैंने कस्टडी नहीं दी जा रही, तो वो फौरी तौर पर क्या इकदाम करे, किस तरीके से अदालत में जाए, कहाँ पे जाए, किस फोरम पर रुजू करे। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत हम लोग फैमिली कोर्ट में, गार्डियन कोर्ट में हम लोग दरख्वास्त दायर करते हैं, दरख्वास्त पर गार्डियन के लिए, लेकिन फौरी तौर पर रेमेडी जो है इंटरिम जो रेमेडी है वो सेक्शन 12 के तहत दी जाती है। अगर इसमें देखा जाता है बच्चे की उम्र देखी जाती है, जिन्स देखी जाती है, राइशी उसकी देखी जाती है, तालीमी रिकॉर्ड को देखा जाता है, इस तरह के जो मुख्तलिफ और भी जो अंसार हैं, यानी कि तालीमी रिकॉर्ड में कैसा बच्चे किस सारी जो चीज़ें आपने इंग्रेडिएंट्स गिनवाई ये फेवर किसको करेंगी, वालिद को या वालदा को? जो देखा जाएगा कि बच्चे की वेलफेयर किसके पास है, बच्चे की बेहतरी किस पे माँ के पास है। अच्छा। माँ के पास है, अगर बच्चा बहुत छोटा है, जिस बहुत छोटा बच्चा होता है, कम सिन उम्र के बच्चे होते हैं, उनको मदर को तरजीह ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाती है, लेकिन उसमें भी बच्चों को देखा जाता है कि बच्चे की वेलफेयर कहाँ पे, किसके पास ज़्यादा वेलफेयर अच्छी बेहतर है, बच्चे की बेहतर परवरिश किसके पास हो सकती है, इन इंग्रेडिएंट को देख ही भी अदालत फैसला करती है। लेकिन अगर इंटरिम देखा जाए तो फर्स्टली जब डिसाइड होते हुए आपको पता टाइम लगता है, शहादत होती है, उस पर ये दलाइल वगैरह सब कुछ दिया जाता है।
कस्टडी की वजूहत भी पता की जाती हैं कि कस्टडी की वजूहत क्या है और वेलफेयर की क्या दलाइल दिए जाते हैं कि वेलफेयर क्या है हमारे पास। मदर अपनी वेलफेयर के लिए बताया जाएगी कि कौन सी वेलफेयर है, किस वजूहत को मैं बच्चे को किस तरीके से अच्छी तरीके से परवरिश कर सकती हूँ। फादर लादा बताएगा कि मैं किस तरीके से अपना वेलफेयर बच्चे के लिए मेरे पास बेहतर है। इन वजूहत को देख के ही अदालत जो है ना वो डिसीजन देगी। टाइम कितना लग जाता है इस सारे प्रोसेस में? अगर इंटरम कस्टडी देखा जाए तो वो फ़ौरन मदर को दे दी जाती है, वो बाद में उस पर लेकिन है कि साल 1.5 साल लग ही जाता है मोस्टली, लेकिन लग जाता है इसलिए कि कभी कभी हम जो ऐसे क्लाइंट्स वगैरह या लोगों को हम लोग ये कहते हैं 6 माह इतना अरसा ले जाता है, लेकिन अगर स्पीडी रेमेडी उस सूरत में हो सकती है कि दोनों वकला भी कि अपनी अपीयरेंस टाइम पे हो, पार्टीज भी टाइम पे आए, तभी वो ये कि 6 माह तक एक्सपीडाइट हो सकता है। अच्छा, एक इस्तिलाह मैडम यूज़ की जाती है 491 के हवाले से, अक्सर हमने सुना है कि फौरी तौर पे कस्टडी माँ या बाप को दी जाती है, तो वो रेमेडी क्या है और उसके होते हुए हम गार्डियन की तरफ क्यों जाते हैं? ये थोड़ा ज़रा डिफ्रेंशिएट भी कीजिएगा इसको। सर इसमें ऐसा है कि जो 491 है वो स्पीडी है कि स्पीडी आपको जो है ना कस्टडी दी जाती है। लाइक अगर मदर और फादर में सेपरेशन होगी है और बाप समटाइम ये होता है कि बच्चे जो है ना वो लेके चला जाता है, तो मदर के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि फ़ौरन फिल जो है ना वो 491 लगा के सेशन के पास तो बच्चे वापस ले सकती है। फिर अब देखें हमारी जो कोर्ट्स हैं वो बिल्कुल बैलेंस में लेके चलती हैं, फादर के लिए भी मदर के लिए भी। तो फिर हस्बैंड के पास ये राइट आ जाता है कि वो गार्डियनशिप जो है ना उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दे। फिर वो कोर्ट में जाते हैं, फिर कोर्ट आगे वो सारा वही प्रोसीजर जैसा कि मैडम ने बताया है कि 12 में इंटरम कस्टडी होती है। लेकिन इंटरम कस्टडी में भी सर अब एक अमेंडमेंट आ गई है। उसमें पहले था कि इंटरम कस्टडी जो है फॉर द टाइम बिंग फादर को दी जाए या मदर को दी जाए, लेकिन अब उसमें जो अमेंडमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक बच्ची 16 साल की और बच्चा जो है वो 7 साल का ना हो जाए, तो इसमें शेल का वर्ड यूज हुआ है, द कोर्ट शेल ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पास इंटरम ऑर्डर फॉर द कस्टडी ऑफ माइनर टू द मदर। माँ को इंटरम कस्टडी दी जाएगी और साथ ही विजिटिंग राइट्स हो जाएंगे वो फादर को दिए जाएंगे कि बाप उनसे मिल सकता है। और सर इसमें एक और बड़ी प्यारी जजमेंट भी है, उसमें बाकायदा 2018 SCMR की उसमें बाकायदा एक शेड्यूल जारी किया गया, जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज की कि कोर्ट दोनों, क्योंकि वो तो बच्चे की उन्होंने वेलफेयर शेड्यूल किस हवाले से किस तरह? सर शेड्यूल ऐसा है कि अब जैसे मेजॉरिटी केसेस में होता है कि माँ को कस्टडी दी जाती है, अब बाप भी उसका नेचुरल गार्डियन है, वो उसकी मेंटेनेंस दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो कोर्ट ने उस चीज़ को बैलेंस में कर दिया है। शेड्यूल है, उन्होंने एक प्रॉपर शेड्यूल जारी किया जो कि अब हमारी कोर्ट्स में भी उसकी प्रैक्टिस हो रही है कि किन किन जगहों पे किन किन वक्त में बच्चा जो है वो अपने बाप के पास जाएगा। लाइक समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस हैं, आपकी ईदें आती हैं, तो इससे ये होगा कि बच्चा बाप के पास भी जाएगा और माँ उसको दोनों की तवज्जो भी मिल सकती है और दोनों का प्यार भी मिलेगा। अच्छा, अभी आपने इंग्रेडिएंट्स की बात की, इसमें रिप्यूटेशन के हवाले से बात की, कुछ अदर फैक्टर्स की बात की आपने, तो अगर ऐसे कुछ हालात व वाक़ियात इंग्रेडिएंट्स हैं जो बाप की फेवर में जा रहे हैं या बच्चे शुरू से साल 2 साल 6 महीने से वालिद के पास रह रहे हैं, वालदा छोड़ के चली गई थी, वट एवर द रीज़न, और उसके बाद वो कहती है कि जी मुझे बच्चे दिए जाएं, तो ये जो आपने अभी जजमेंट का भी हवाला दिया है, तो क्या ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हर सूरत वालदा को ही बच्चे दिए जाएंगे 7 साल और 16 साल वाला रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि बाप के पास बच्चे होते हैं। हमारे पास एक रिसेंट केस था, उसमें सर ऐसा था कि माँ बच्चे छोड़ के वो जा चुकी थी, फिर 491 उसने आफ्टर 2-3 मंथ्स लगाया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 491 तो स्पीडी है, आपने फ़ौरन लगानी होती है, तो उसमें फिर सेशन जज साहब ने यही कहा था कि नहीं, बच्चे क्योंकि इतना टाइम हो चुका है, उनकी बाप के साथ मोहब्बत है और बच्चियाँ का, दोनों बेटियाँ थी, वो छोटी थी। और अगर 491 के बाद गार्डियन की तरफ जाएं तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि फिर माँ को मिलेंगे, या चूँकि बच्चे बाप के साथ रहते तो क्योंकि सर वही बात आ जाती है एट द एंड के वेलफेयर ऑफ द माइनर। आप देखते हैं यहाँ पे हमारी कोर्ट्स भी देखते हैं कि बच्चों की मोहब्बत उनसियत किसके साथ ज़्यादा है, तो वो मेजॉरिटी तो ऐसे ही होता है कि माँ के पास ही होते हैं बच्चे, लेकिन ये भी है कि फादर के पास भी बच्चे होते हैं। और शेड्यूल की जहाँ तक बात है सर, तो ये शेड्यूल दोनों में से जिसके पास कस्टडी नहीं है, दोनों के लिए, माँ के लिए भी बाप के लिए भी, कि आपके अगर पास बच्चों की कस्टडी नहीं है तो लेकिन आप मिल सकते हैं, ये शेड्यूल उन्होंने बाकायदा जारी किया है। अच्छा, ये बताइएगा कि बच्चों के वालिदैन की डेथ हो जाती है, कि वन ऑफ देम किसी की डेथ हो जाती है, लाइक फादर की डेथ हो गई है, तो उस सूरत में वो कहते हैं, और जो जिन्हीं बच्चे का बाप है उसके जो वालिदैन यानी दादी दादा, वो ये क्लेम करते हैं हमारी नस्ल है, जैसे हमारे माशरे में एक रिवायत है बच्चे हमें दिए जाएं, बस हम रखेंगे। तो ऐसी सूरत में भी माँ से बच्चे दादा दादी को दिए जा सकते हैं, जैसे आपने कहा कि दादा दादी कस्टडी ले सकते हैं या गार्डियन बन सकते हैं। वही बात है कि असल जो गार्डियन है, जो गार्डियन का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये वेलफेयर ऑफ द माइनर है। वेलफेयर ऑफ द माइनर दादा दादी के पास माँ से बेहतर हो सकती है। अगर माँ का, वही बात है, मैम ने भी सब बताया कि अगर मदर है उसका जो है मोरल वैल्यूज उसकी जो है अच्छी नहीं है,
ट्रीटमेंट है, उनको नहीं बदसलूकी करती हैं बच्चों के साथ, या नशा या कोई इस तरह तशद्दुद करती हैं इस तरीके से। और बच्चों की अंसियत दादी दादा के साथ भी है, अगर वो दादी दादा इस पोजीशन में है कि बच्चे को मेंटेन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो उसमें वो दादी दादा को भी कोर्ट हालात वाक़यात और सबूत देख के वो डिसीजन देती है। एक डिसीजन आ गया जी जी किसी भी कोर्ट का, जी जी। क्या उसके बाद कोई और फोरम होता है, कोई और रेमेडी अवेल की जा सकती है, या फैसला जब आ गया तो फाइनल है? नहीं, अपील भी जा सकते हैं, रिवीजन हो सकती है, जाके वो फिर हम लोग उसमें खिलाफ जाते हैं कि जी अपील करते हैं हम लोग के, इसलिए कि हमें लाइक हम राइट जो है ना वो हर किसी के लिए है। ये नहीं है किसी माँ है तो उसका राइट है, बाकी है कि रिश्ते नहीं है। ये देखा अदालत ये देखेगी, हालात को देखेगी, सबूत देखेगी, बच्चे के मफाद को देखेगी, बच्चे के मफाद किस जगह बेहतर है वहाँ पे उसी को देख के वो फिर अपना डिसीजन देगी। अच्छा, अगर अक्सर अदालतों में एक चीज़ देखने में आई है, बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे थोड़ा अटैच भी होते हैं, बट कोर्ट का डिसीजन होता है वेलफेयर, जैसे आपने कहा, तो बच्चे चीखते हैं, शोर मचाते हैं, घबराते हैं, तो उस सूरत में कोर्ट का डिसीजन क्या होता है? सर इसमें तो अटैचमेंट या वेलफेयर? ज़्यादातर तो सर मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इसमें अटैचमेंट भी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि वेलफेयर तो ये होता है कि औरत, जैसे कि हमारा ऐसी सोसाइटी में होता है कि वो तो मेंटेनेंस का सूट फाइल कर देगी, उधर से चलो मेंटेनेंस मिल जाएगा। लेकिन सर ये होता है कि अटैचमेंट भी मैटर करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक केस था, उसमें दोनों बच्चियां वालिद साहब को, उनके वालिद को दी गई क्योंकि उनकी अटैचमेंट थी। अब सर जैसा कि आपने मैडम से क्वेश्चन किया कि एक दफ़ा गार्डियन अगर एक अपॉइंट हो गया तो रिलीफ क्या है, सर इसमें हमारा जो गार्डियन वार्ड्स एक्ट है इसमें बड़ा क्लियर इसमें है, जैसे सेक्शन 39 है ऑनवर्ड्स है, कि जो अगर एक दफ़ा गार्डियन बन गया तो इट डजंट मीन कि अब वही गार्डियन रहेगा, नहीं, आप उसकी रिमूवल की भी एप्लीकेशन दे सकते हैं आप। अच्छा, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा, सर, ये एक नई चीज़ है, जी बिल्कुल सर, इसका ऐसे ये बताइएगा। सेक्शन 39 आपका है रिमूवल ऑफ गार्डियन, उसमें ये है कि वो देखते हैं और उन्होंने बाकायदा वो दिए हुए अवामिल भी दिए हुए कि किस किस वजह से अगर वो इल ट्रीटमेंट बच्चे के साथ कर रहे हैं, बिहेवियर ठीक नहीं है, तो ये नहीं हमारा जैसे माइंड सेट हुआ हुआ है कि नहीं जी एक दफ़ा एक बीबी ने ले लिया गार्डियन सर्टिफिकेट तो अब वही है, नहीं ऐसा नहीं है। एट एनी टाइम बिल्कुल ऐसे ही है, आप रिमूवल की दे सकते हैं, आप कोर्ट को अपील, जैसा कि मैडम कह रही है अपील में भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी पहले नीचे है कि आप सेक्शन 39 की एप्लीकेशन दे दें, देखिए उसके रिमूवल की जी बात कर सर, सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे बात हुई है, मैंने अभी बच्चे के हवाले से, अटैचमेंट के हवाले से बात की, किसी स्टेज के ऊपर कोर्ट अगर डिसाइड करती है और बच्चा ज़ाहिर है किसी एक के साथ अटैच है और कोर्ट वेलफेयर को देखते हुए बच्चे की कस्टडी शिफ्ट करती है, तो बच्चों की मर्जी का कितना अमल दखल होता है इस हवाले से? सर बच्चों की मर्जी डिपेंड करती है उनकी एज के और उनकी मेजॉरिटी पे कि वो कितने सेंसिबल हैं। सम टाइम बच्चा बेशक 7 इयर्स का हो, 6 का हो, लेकिन वो सेंसिबल होता है, वो हर चीज़ों को देख रहा होता है, तो फिर कोर्ट ऐसा भी है कि उसकी भी रजामंदी ली जाती है, वो भी अपना आके स्टेटमेंट अपना दे सकता है कि नहीं मैं अपनी माँ के पास नहीं लेकिन रहना। वो जहाँ से आया वो तो अपनी ब्रेन वॉशिंग भी तो होती है वहाँ पर। सर ये चीज़ तो है, लेकिन ये सारे फिर कोर्ट ने इस चीज़ को विद द पैसेज ऑफ टाइम देखना होता है, क्योंकि जैसे सर अब ये विजिटिंग राइट्स आ जाते हैं, शेड्यूल जारी होते हैं, इसमें भी थोड़ा वो पता चल जाता है कि बच्चे की अटैचमेंट ज़्यादा किसके साथ है। सम टाइम बच्चा माँ को कस्टडी मिलने के बावजूद वो चला जाता है अपने बाप के पास कि नहीं मैंने अपने बाप के पास रहना है, मैं इनके पास नहीं रहना चाहता। अच्छा, अगर कोर्ट के आर्डर के बावजूद कोई माँ या बाप में से कोई भी या किसी दीगर रिश्तेदार में कोई बच्चा छीन के ले जाए, तो उस वक्त क्या रेमेडी थी? कोर्ट ने ऑल दो के ज़ाहिर कस्टडी हैंड ओवर भी कर दी है, उसके बावजूद बच्चा स्कूल से ले गए, गली में से उठा के ले गए, तो रेमेडी क्या होगी? सर वो तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि स्पीडी तो 491 जो हमारी आम भी यही है कि समझे अगर वाइफ को मिल चुकी है कस्टडी, हस्बैंड आके ले गया, तो आपके पास स्पीडी रेमेडी तो यही है कि आप 491 लगा के तो बच्चा ले लें। स्पीडी रेमेडी 491 है। क्या 491 FIR भी इस वाले से रजिस्टर हो सकती है? क्या जाहिर है बिना बताए बच्चा एक छीन के कोई भी दोनों में से लेके चला गया है और वो 1-2 दिन तक अगर गायब है बच्चा, तो नॉर्मली जिस तरह से अगवा की FIR तो ये रेमेडी भी है जी। 491 मदर को चाहिए, फौरी रेमेडी चाहिए जी, 491 सेशन कोर्ट पे जाके वो लगाए, FIR हो सकती है उस शख्स के बाद। वो लंबा प्रोसीजर पहले ये कि जो हमें स्पीडी रेमेडी हम उसकी तरफ जाना चाहिए। 491 है स्पीडी रेमेडी, सेशन के पास लगाए, वो फ़ौरन आपके पास 2 घंटे तो बच्चा आपको मिल जाता है फिल 4। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस हवाले से प्रोसीजर के हवाले से पूछना चाहूँगा एक दफ़ा फिर कि बच्चा अगर कोई शख्स जिसको भी कस्टडी मिल जाती है या जिसके पास शुरू से कस्टडी है, वो अगर उसको फ़ौरन लेके जाना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसीजर ज़रा समझा दीजिएगा। अगर कस्टडी मदर के पास है या फादर के पास है, वो बाहर लेके जाना चाहता है बच्चे को, तो वो गार्डियन कोर्ट में अपनी गार्डियन पहले शिफ्ट लेगा, गार्डियन सर्टिफिकेट लेगा, गार्डियन सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा उसको, जब कोर्ट सेटिस्फाई होगा जी ये गार्डियन इसके पास है, ये नहीं कि अगर वो ले जाने जाए तो विश है उसके तो ले जाएगा, नहीं, अगर गार्डियन समझती है कोर्ट ये बेहतर है इसके लिए, तो फिर वो उसको गार्डियनशिप सर्टिफिकेट देगी। उसके बाद फर्दर
कि उसकी सिक्योरिटी जमा कराएगी, उसके बाद जो है उसके दरख्वास्त दी जाएगी, दरख्वास्त बैरून मुल्क ले जाने के लिए या पासपोर्ट वगैरह इसके लिए फर्दर इन चीज़ों के लिए हमें दरख्वास्त दी जाए, तो वो फिर कोर्ट फिर फादर मदर को दोनों को बुलाएगी अदालत में कि इनकी कंसल्ट है या नहीं है, और किस वजह के लिए लेके जाना चाह रहे बच्चे को, क्या बच्चे की वेलफेयर है उस बात में कि बच्चे को लेके जाया जाएगा बाहर बैरून मुल्क के लिए। अगर वेलफेयर समझती है जज साहब के वेलफेयर है तो वो भी गार्डियन, वो भी ये नहीं कि वो जज यूँ ही दे देगा, वो भी गार्डियनशिप जब देता है तो श्योरिटी लेता है कि बच्चे की ये कि बच्चा कल वापस ना आए या कुछ है, तो एक बड़े हैवी अमाउंट का वो लेता है, उससे श्योरिटी लेती है पार्टी से, ताकि बच्चा वापस भी आए, माँ के पास भी इसका राइट रहे, या फादर जो लेने जाता है तो वो विजिटेशन राइट्स ख़त्म ना हो, एक टाइम लिमिट्स के लिए ले जाएगा, वो फिर अदालत देखी इस बारे में, उसको जो टाइम दिया जाएगा। वन ऑफ द पार्टीज अगर एग्री ना हो, गार्डियन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर अदर पार्टी से पूछा जाएगा, कोर्ट उसको बुलवाती है, अगर वो एग्री ना हो, डिसएग्री करें, उसको कंटेस्ट करें, तो क्या कभी ऐसा भी हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसे सामने आई हैं कि कोर्ट ने डिसएग्री किया और गार्डियन सर्टिफिकेट इशू ना किया हो? नहीं सर, ज़्यादातर तो यही होता है कि अगर कंटेस्ट तो करते ही करते हैं, डेफिनेटली वो कंटेस्ट करते हैं, हस्बैंड अगर होगा वो भी कंटेस्ट करेगा, अगर औरत है तो वो करेगी, लेकिन सर एट द एंड यही होता है कि कोर्ट फिर देखती है, वही जैसे कि मैडम ने कहा कि वो फिर अलाउ तो कर देती हैं, लेकिन विद हैवी वो अमाउंट या फ़ाइन के साथ या श्योरिटी के साथ कि आपने वापस बच्चे को भी लाना है। इसमें वही आपको पता ही है, जैसा कि ऐसा होता है कि वो ज़मानती वगैरह वो जो आके जब देते हैं कि श्योरिटी देते हैं कि नहीं जी सर हम बच्चा लेके जा रहे हैं तो ये हम वापस भी लाएंगे, वो सारा एक प्रोसीजर होता है, लेकिन कोर्ट करती लाजमी है किसी एक के हक में उसको सर्टिफिकेट दे देती है। अच्छा, सेटलमेंट क्या कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि बच्चा रो रहा है, माँ बाप को तरस आ गया, या जजेस ने कोशिश की, कोई ऐसा कोर्ट में कोई ऐसा लॉ मौजूद है, प्रोसीजर मौजूद है, ऐसी चीज़ मौजूद है कि कोर्ट कोशिश करती है कि किसी तरीके से चीज़ें सेटल हो जाएं, और वहाँ सेटल भी हुई हों, वो लाने कोशिश की हो, और बच्चों की वेलफेयर, क्योंकि बच्चों की नफ्सियात पे बहुत बुरा असर पड़ता है उस वक्त, तो कोई ऐसी सिचुएशन भी है कि सेटलमेंट करवाई जाए? सर सेटलमेंट की तो आप जैसे आप बात करें वो तो डे वन से ही दोनों लॉयर्स की भी होती है और जज की भी यही होती है कि बच्चा मतलब देखे, बच्चे की लाइफ तो डिस्टर्ब तो होती ही होती है, मेंटली भी फिजिकली भी। तो अब ज़्यादातर केसेस में तो सर यही होता है कि हस्बैंड ने या सेकंड शादी की होती है या फिर वाइफ ने की होती है, तो उसमें सेटलमेंट उस लिहाज से तो नहीं हो सकती कि गट्ठा वो वापस लें, लेकिन उस हद तक हो सकता है कि बच्चे को दोनों का प्यार मिले, बच्चों को दोनों की तवज्जो मिले, तो वो फिर ऐसे ही है कि कोर्ट जो विजिटिंग राइट्स या शेड्यूल जारी कर देती है, ताकि बच्चा जो है अगर छुट्टियाँ हो रही है, वीकेंड हो रहा है, ईद आ रही है, तो इस तरीके से वो बाप के पास भी जाए और अदरवाइज माँ के पास भी रहे, ताकि उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। कोर्ट तो अपनी तरफ से मैंने कहा ना, जैसे कि सर एपलेट कोर्ट तो कोशिश करती है कि बैलेंस में लेके चले, उन्होंने शेड्यूल जारी किए हैं ताकि बाप को भी उसका उतना ही प्यार मिले बच्चे को और माँ का भी उतना ही मिले। ठीक हो गया। अच्छा, आखिरी चीज़ बता दीजिएगा कि अगर शेड्यूल जैसे इन्होंने कहा हो गया फिक्स या कस्टडी हैंड ओवर हो गई और किसी एक शख्स को एतराज़ है और वो अपीलेट फोरम पे जाता है और ये सारी चीज़ें होंगी, स्टिल वो हर तरमी पे कायम है और कोर्ट की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो जिसके हक में फैसला आया उसके पास क्या रेमेडी है इस वाले से? सर वो तो एक रिमूवल, हमने कहा था गार्डियनशिप मैम ने बताया था, रिमूवल हमारे पास रेमेडी है कि वो रेमेडी है ना, लेकिन वो तो उसके पास रेमेडी है जो डिसएग्री कर रहा है, लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती मतलब जैसे शेड्यूल की बात हुई है, मीटिंग नहीं करवाते तो उस सूरत में रेमेडी क्या होगी? दरख्वास्त दी जाती है कि कोर्ट में कि हमें ये मीटिंग का राइट है हमारे पास है, तो आप मीटिंग का राइट उनको किया जाए कि उनको इन्फोर्स किया जाए कि आप हमारी मीटिंग कराएं। तो फिर जब अगर मीटिंग का राइट नहीं करते फिर एक्स पार्टी हो जाता है, तो फेवर दूसरी पार्टी को मिल जाता है, तो यही रेमेडी इसके लिए बेहतर है, बेस्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का। सरहसल गुफ्तगू हुई गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के हवाले से, कस्टडी के हवाले से कि ये चीज़ें अलग अलग हैं और कैसे हैं, किन सूरतों में कस्टडी माँ को या बाप को या किसी दीगर रिश्तेदार को दी जाती है। अगर कोई शख्स बैरून मुल्क अपने बच्चे को लेके जाना चाहे विदाउट कॉन्सेंट ऑफ अदर पार्टी दैट इज़ हस्बैंड या वाइफ जो भी है, तो उस सूरत में कोर्ट में किस तरह से किस प्रोसीजर को आपको अडॉप्ट करना है और किस तरीके से ये इजाज़त लेके बाकायदा कोर्ट से परमिशन लेके श्योरिटी बॉन्ड्स के ज़रिए बच्चे आपने बाहर लेके जाने हैं, और वो भी फिर द लिमिटेड टाइम के लिए जो भी कोर्ट उसको परमिट करती है, और उसके बाद वापस कोर्ट में लेके आने हैं। इसी तरह स्केड्यूल के हवाले से बात हुई कि बच्चों की मीटिंग्स किस स्केड्यूल के तहत होनी चाहिए, वो डिटेल से डिस्कस हुई। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।